स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ये कॉलेज सीरीज मैंने स्टार्ट की है जहां पे मैं आपको सारे कॉलेजेस हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको टॉप 20 कॉलेजेस मुंबई के चाहिए या फिर टॉप 20 कॉलेजेस पुणे के चाहिए या फिर टॉप 20 कॉलेज महाराष्ट्र के चाहिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। ये कॉलेज सीरीज है कंप्लीट जहां पे हम प्लेसमेंट कट ऑफ्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, लोकेशंस के ऊपर बात करेंगे, रैंकिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आज इस कॉलेज सीरीज का पहला वीडियो है जिसका नाम है बेस्ट कॉलेजेस विद द रेंज ऑफ 30 से लेके 100 मार्क्स बोल रहा हूं मैं, परसेंटाइल नहीं। 30 से लेके अगर 100 आपके मार्क्स आ रहे तो आपके लिए कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, हाँ पॉसिबल है। 30 से लेके 100 पे भी एक बेस्ट कॉलेज पॉसिबल है। वही सारी चीजें बात करने वाले, प्लेसमेंट बताऊंगा, कट ऑफ बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो का विनर दीपक सालुंके था जिसको 59 रुपीज का अमेजॉन वाउचर चला गया है। नेक्स्ट वीडियो के विनर आप भी हो सकते हो, सिर्फ आपको लाल बटन पे दबा के रखना है बेटा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। कैप राउंड, काउंसलिंग, सीटी सेल की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है, तो इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। फुल हो जाएगा, उससे पहले ज्वाइन कर लो। बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की, लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी, 30 से लेके 100 मार्क्स के बीच में, ध्यान से समझना इस चीज को, 30 से लेके 100 मार्क्स के बीच में 67% स्टूडेंट लास्ट ईयर थे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 30 से लेके 100 मार्क्स के बीच में ही होते। बात समझ में आ रही, ठीक है। मेजरली आप 30 to 80 कंसिडर कर लो, इसमें तो बहुत ज्यादा होते, ठीक है। क्या इनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल सकता? मिल सकता है। प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर कॉलेज अंडरस्टैंडिंग से डेफिनेटली इनको भी बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अभी मैं टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस आपको बताने वाला हूं विद गुड प्लेसमेंट, गवर्नमेंट फैसिलिटीज। गुड प्लेसमेंट मतलब एटलीस्ट आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो, जितना पैसा लगा रहे हो आप एटलीस्ट उतना मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको होना चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट फैसिलिटीज, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड होना चाहिए, आपको स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए, स्पेशली फॉर SC ST NT OBC, इनकी फीस माफ हो जाती है, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज में जाते हो। OBC की 50% होती है, बाकियों की आपकी ऑलमोस्ट जीरो ही होती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, फीस आपकी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फार्मर बैकग्राउंड से आते या फिर आप छोटे मोटे शॉपकीपर बैकग्राउंड से आते, मतलब वो इतना पे नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। लोकेशन पुणे, प्रीमियम होना चाहिए। ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने ये कॉलेजेस आपके लिए निकाले हैं, ठीक है। बहुत काफी रिसर्च किए, प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। 10 नंबर का आपका कॉलेज आता है श्री रामचंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसका कट ऑफ जाता है 45 से लेके 75 मार्क्स, ठीक है। अभी आप बोलो कि भैया कौन सी ब्रांच का, कौन सी कैटेगरी का? ओपन का बात कर रहा हूं मैं। पहली चीज तो किसका? ओपन का। हाँ, आपको शॉक लगेगी चीजें, लेकिन मैं बताने वाला हूं, सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। ओपन का कट ऑफ बता रहा हूं। दूसरी चीज आपका ये CS IT ENTC AI ML डेटा साइंस, उसके बाद आपका क्लाउड कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस है उनके कट ऑफ्स की बात कर रहा हूं पहली चीज तो, ठीक है। अभी मैंने अगर 45 to 75 बोला, 45 आपका मे भी गया है लास्ट राउंड का, या फिर आप कंसिडर करो स्पॉट राउंड का। 75 गया है आपका फर्स्ट राउंड का। बात समझ में आ रही? फर्स्ट राउंड का गया है 75, लास्ट राउंड का या फिर कट ऑफ स्पॉट राउंड का आपका गया है 45 परसेंटाइल। 45 परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ते पता है? 40 मार्क्स आप ऑन एन एवरेज कंसिडर करो। अगर आपके 40 मार्क्स भी आ जाते हैं ना तो भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मैंने क्या रेंज बोली आपको? 30 to 100 मार्क्स, तो 40 मार्क्स भी आ गए ना तो भी आपका एडमिशन हो जाने वाला है। बात समझ में आ रही? अभी ये कट ऑफ की रेंज जो मैंने बताई है मैं हर एक कॉलेज के लिए बताने वाला हूं, लेकिन एक चीज समझ जाओ, मैं लोवेस्ट हाईएस्ट किस लिए बोल रहा हूं, ठीक है। प्लेसमेंट 5 लाख रुपए एवरेज पैकेज है। एवरेज पैकेज मतलब ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट 5 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 12 13 15 लाख हुए, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट की बात नहीं करो, हाईएस्ट आपके 1-2 स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। एवरेज मैक्सिमम स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। तो 5 लाख आप कंसिडर कर लो, 5 लाख भी कंसिडर किया तो भी आप 40,000 की नौकरी कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। फीस की अगर बात करो तो 78,000 रुपीज फॉर ओपन। उसी जगह OBC SC ST की बात करो, OBC को 50% छूट हो जाएगा इसमें, OBC ST NT को भी आपका ऑलमोस्ट ही छूट हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड है, सबसे पहली चीज। बात क्लियर है? 10 नंबर का कॉलेज कवर हो गया। अब बात करते हैं हम
9 नंबर का कॉलेज धोले पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका कट ऑफ गया है 45 से लेके 80। अभी मुझे बताओ 40 किसका गया होगा, 40% किसका गया होगा आपका, मे बी थर्ड राउंड का या फिर स्पॉट राउंड का, 85 आपका फर्स्ट राउंड का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करूं 5.5 लाख रुपीस एवरेज पैकेज। फीस की बात करूं 69,000 रुपीज फॉर ओपन, ओबीसी एससी एसटी कम हो जाएगी फीस, ठीक है। ओबीसी के लिए 50% कम, एससी एसटी एनटी के लिए 0 डायरेक्ट। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, ठीक है। एक चीज याद रखना, और एक चीज बच्चों, अभी तक आपका सिर्फ 50% काम हुआ है। एग्जाम देना, रिजल्ट का वेट करना, ये आपका 50% काम होता है, और 50% काम है आपकी कॉलेज लिस्ट बनाना। अभी आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लिस्ट के बेसिस पे होने वाला है। अगर आपका कॉलेज लिस्ट अच्छे से रही तो आपके कम मार्क्स पे भी एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है बच्चों, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत कम मार्क्स थे, बहुत कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे। क्यों? कॉलेज लिस्ट सिर्फ अच्छे से बनाई, ठीक है। पर्सनल काउंसलिंग में काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवा ली। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, फिर भी थर्ड क्लास कॉलेजेस में पढ़ रहे। क्यों? मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाने गए। पुणे के भी कुछ कॉलेज डाल दिए, मुंबई के कुछ डाल दिए, नासिक के कुछ डाल दिए, ठीक है। और उसमें से एक कॉलेज नहीं लगा, ठीक है। तो चाहे आपके अभी अच्छे परसेंटाइल आए हो, बुरे परसेंटाइल आए हो, ये सिर्फ आपका 50% काम था बच्चों। इसको लेके आपको निराश हताश नहीं होना है, ठीक है। 50% काम अभी भी आपका बाकी जो है आपकी बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाना। अगर आपकी कॉलेज लिस्ट अच्छे से रही, 100% मैं गारंटी देता हूं आपको एक बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। काउंसलर आपसे आपकी सारी डिटेल्स मांगेंगे, कैटेगरी कौन सी है आपकी, परसेंटाइल कितने आए, ठीक है। आपकी ब्रांच कौन सी चाहिए, आपको कौन सी सिटी में एडमिशन चाहिए, ठीक है। ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट समझ के उसके हिसाब से हर एक कॉलेज में चेक किया जाएगा कहां पे आपका नंबर लग सकता है, और उसी हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड होगी। वही कॉलेज लिस्ट को आपको कैप राउंड में एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। मैं गारंटी देता हूं पहले ही राउंड में आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो भी एक बेस्ट कॉलेज में, ठीक है। काउंसलिंग के ये सारे फीचर्स आप चेक कर सकते हो। अभी से लेके जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, सारी जगह आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग से लेके डॉक्यूमेंटेशन से लेके जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। एक पर्सनल काउंसलर आपको अपॉइंट करेंगे, ठीक है, जो आपके साथ हमेशा रहेगा पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान। सिर्फ आपको उनको कॉल करना है, मैसेज करना है, ठीक है। वो तुरंत आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे, आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, ठीक है। हर चीज के ऊपर सेशंस लेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद सीओईपी, वीजीटी, वालचंद, पीएचडी, वीआईटी, केजीएसएम, डिजिटल थाडोमल, ये हमारे टॉप टारगेट कॉलेज होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट न्यूटन एजुकेटर्स के हर साल जाते हैं, इस साल भी जाएंगे, ठीक है। ऐसा कभी दावा नहीं करूंगा कि 30 मार्क्स पे आपको सीओईपी मिल जाएगा, जो चीज पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, ठीक है। लेकिन 30 मार्क्स के हिसाब से अगर 50 कॉलेजेस मिल रहे होंगे तो उस पर टॉप 1 नंबर का मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। आपकी जिंदगी का सवाल है, यहां पे गड़बड़ मत करना, क्योंकि आपकी जो कॉलेज लिस्ट है वो आपका कॉलेज डिसाइड करने वाले। कॉलेज डिसीजन पे आपका प्लेसमेंट निर्भर है, ठीक है। प्लेसमेंट के बाद आपकी जो भी जॉब लगेगी, और जॉब ही आपकी लाइफ होती है बच्चों एट द एंड, है ना। ये चीज समझो। तो ये कॉलेज लिस्ट है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक कॉलेज ऊपर नीचे आपको लाखों की फीस चेंज हो सकती है, एक कॉलेज ऊपर नीचे आपका लाखों का प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो सकता है। प्लीज इस चीज को सीरियसली कर लेना, अपने माँ बाप का पैसा बचाना, ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है बच्चों, ठीक है। तो गलती से प्राइवेट में चले गए ना, बहुत लूट जाओगे। प्लीज कॉलेज लिस्ट अच्छे से बना के कॉलेज काउंसलिंग में एनरोल कर लेना, ताकि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। 8 नंबर का कॉलेज आता है बच्चों आपका झील एजुकेशन ऑफ इंजीनियरिंग, झील एजुकेशन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सॉरी। कट ऑफ की बात करूं तो 40 से लेके 86 मार्क्स गया है लास्ट ईयर, ठीक है। 40 मतलब आप कंसिडर कर लो लास्ट राउंड का या फिर स्पॉट राउंड का, ठीक है। और ये सब किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ओपन की बात कर रहा हूं। बाकियों के तो इससे कम ही होंगे, है ना। तो आप तो सेफ ही रीजन में हो अगर ये ओपन का कट ऑफ है तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्यूटर, आईटी, ईएनटीसी, जितने भी आपके कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस है सबका मिला के मैं बोल रहा हूं, ठीक है। लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट, बात समझ में आ रही, ठीक है। सिर्फ मैं कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, कोर ब्रांचेस तो इससे भी कम जाते हैं बच्चों, ठीक है। प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो 5.5 लाख रुपीस आपका एवरेज पैकेज है। फीस की बात करूं तो 86,000 रुपीज फॉर ओपन, ओबीसी के लिए 50% कम हो जाएगी, एससी एसटी के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज आपको सारी मिलेंगी। नंबर 7 की अगर बात करूं तो सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। कट ऑफ आपका जाता है 30 से लेके 70 मार्क्स, ठीक है। समझ जाना, अब मैं 30 से लेके 70 बोल रहा हूं तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो 4.8 लाख रुपीस पर एनम। फीस की बात करूं तो 70,000 रुपीज फीस है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, बात समझ में आ रही। उसी जगह नंबर 6 की अगर बात करूं तो मैं यहां पे आएगा आपका सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका कट ऑफ गया बच्चों 35 से लेके 90 मार्क्स, ठीक है। 35 आपका शायद स्पॉट राउंड का गया था, ठीक है। 90 आपका फर्स्ट राउंड का गया था। देखो अभी एक चीज समझो, स्पॉट राउंड का 35 गया है ना, आप कंसिडर कर लो लास्ट राउंड कैप 3 का गया होगा इसका अराउंड 45।
तो कैप 3 में भी मिल जाता है। देखो स्पॉट तो एट द एंड रिस्क होता है स्पॉट में, ठीक है, क्योंकि स्पॉट में नहीं मिला तो कोई नहीं मिलता। तो कैप 3 में आप कॉलेज एटलीस्ट बुक कर लेना, ठीक है। 45 में भी लगता है, इट्स गुड, है ना। प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो 5 लाख रुपीज, फीस की अगर बात करूं तो 84,000 रुपीज फीस है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है आपका, ठीक है। अगर उसी जगह में नंबर 5 की बात करूं तो राजश्री शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका कट ऑफ गया है बच्चों 59 से लेके 96 मार्क्स परसेंटाइल, सॉरी, ठीक है। अभी आपके मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल दिया है। प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो 5.5 लाख रुपीस आपका एवरेज पैकेज जाता है बच्चों, और फीस की अगर बात करूं मैं तो 75,000 आपकी एवरेज फीस है। गवर्नमेंट एडेड आपका कॉलेज है बेसिकली। उसी जगह अगर मैं 4th नंबर की बात करूं तो 4th नंबर पे आता है आपका JSPM इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ है वो आपका 48 से लेके 97 मार्क्स जाता है। 48 आप कंसिडर कर लो, कैप 3 का कट ऑफ है ये, ठीक है। 97 आपका कैप 1 का है। बात समझ में आ रही है? अभी आप बोलोगे सर इतना ड्रॉप डाउन हो जाता है, लेकिन ये भी समझो कैप 3 में सीट्स बहुत कम होती है। कैप 3 में सीट्स बहुत कम होती है, ये चीज समझो। समझ में आ रही? और कैप 3 में आपको कॉलेज बुक ही कर लेना है, ठीक है। प्लीज बुक कर लेना, अदरवाइज कुछ नहीं बचेगा हाथ में। वैसे काउंसलर आपको बताएंगे, ठीक है, आप काउंसलर के साथ डिस्कस करो, वो आपको गाइड करेंगे कि बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्पॉट को जाओ या नहीं जाओ, सारी चीजें उनसे डिसीजन लेना। प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो 6 LPA इसका एवरेज पैकेज है। फीस की बात करूं तो 80,000 रुपीज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। फीस का ज्यादा टेंशन मत लो, ओपन से भी हो तो भी गवर्नमेंट एजुकेशन लोन मिल जाएगा। एजुकेशन लोन के ऊपर मैं वीडियो डालने वाला हूं, ठीक है। काउंसलिंग में भी एक डिटेल सेशन होने वाला है एजुकेशन लोन के ऊपर। आपको 7 लाख रुपए तक वो एजुकेशन लोन विदाउट कोलैटरल मिलता है, मतलब आपको कुछ तारन देने की जरूरत नहीं, कुछ आपकी जमीन रखने की जरूरत नहीं बैंक के पास, ठीक है। गवर्नमेंट एजुकेशन लोन इतनी पावरफुल चीज है बच्चों, ठीक है। चलो नंबर 3 पे आता है आपका AISSMS, ठीक है। ये कॉलेज बहुत नामांकित कॉलेज है बच्चों, ठीक है। इसका कट ऑफ हाँ ज्यादा जाता है, लेकिन अगर आप लास्ट राउंड तक रुकोगे या फिर आपको स्पॉट में आपको मिल जाता है तो 73 से लेके 97 इसकी रेंज है, ठीक है। 73 भी परसेंटाइल आपके आ जाते हैं। 73 परसेंटाइल मतलब आप कंसिडर करो यार 70 मार्क्स भी आपके आ जाते तो भी आप आराम से इस कॉलेज को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो 6 LPA इसका पैकेज है, अच्छा कॉलेज है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है। फीस की अगर बात करूं तो 90,000 रुपीज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है आपका, ठीक है। इसको मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला था, लेकिन ठीक है, सेकंड और थर्ड सेम ही है बेसिकली। सेकंड नंबर आता है आपका DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मेन कैंपस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। DY पाटिल के बहुत ज्यादा कैंपस है, आकुर्डी वाला का इससे थोड़ा सा ज्यादा जाता है, इसलिए मैंने आकुर्डी वाला कैंपस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। लेकिन आकुर्डी वाले की भी बात करूं तो आकुर्डी वाला भी आपका 75 से लेके 90 परसेंटाइल के बीच में आपको मिल जाता है, सॉरी 98 परसेंटाइल के बीच में आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर भी DY पाटिल का ऑन एन एवरेज अगर कंसीडर करूं तो 59 से लेके 98 अगर आपके परसेंटाइल आते तो DY पाटिल आपको लास्ट राउंड तक मिल सकता है, ठीक है। प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो 6 LPA, फीस की अगर बात करूं तो 85,000 रुपीज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। बात समझ में आ रही? उसी जगह अगर नंबर 1 की बात करूं मैं, PCCOE रावेत वाली ब्रांच है PCCOE की, ठीक है, जिसका कट ऑफ है 80 to 99 परसेंटाइल जाता है, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करूं 6 LPA, फीस की बात करूं 76,000 रुपीज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है आपका, ठीक है। अभी बहुत सारे कॉलेजेस इस रेंज में, मैं सारों को इंक्लूड नहीं कर पाया, जैसे कि आपका भारतीय विद्यापीठ है, मॉडर्न कॉलेज है, इसमें मॉडर्न कॉलेज भी डालने वाला था मैं, लेकिन रिव्यूज अच्छे नहीं है, स्टूडेंट नहीं अच्छे बोलते उस कॉलेज के बारे में, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉलेज मेरे ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन बाकी कॉलेजेस के रिव्यूज भी अच्छे, प्लेसमेंट भी अच्छा है, फीस भी ठीक ठाक है, 1 लाख से ऊपर फीस नहीं है, वही कॉलेजेस मैंने आपको बताए। तो ये कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 30 से लेके 80 है बेसिकली, ठीक है। 90 100 के लिए भी मैं अलग से लिस्ट बनाऊंगा, लेकिन मैंने इसमें ही आपको भी इंक्लूड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी नॉलेज मिली, है ना। तो ये कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो आपको पुणे के कॉलेजेस चाहिए, मुंबई के कॉलेज चाहिए, या महाराष्ट्र के टॉप 20 कॉलेजेस के ऊपर बनाओ, प्लीज कमेंट करना, इसी प्रकार का वीडियो रहेगा, ठीक है। अगर आपके लो मार्क्स भी है ना बच्चा, अगर आपने कॉलेज लिस्ट अच्छे से बनाई तो आपको बेस्ट कॉलेज 100% मिलेगा, ठीक है। एक ही चीज देखना, अगर आप कॉलेज देख रहे हो ना, बाकी सब चीजें कॉम्प्रोमाइज कर दो बच्चों, कौन सी सिटी कौन सी कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपको प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए,
नौकरी अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है, मुझे पता है आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, आपको प्लेसमेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप अमीर बाप की औलाद नहीं हो। ठीक है, जिसको मतलब ऐसा है कि मुझे सिर्फ कैंपस एंजॉय करना है, आप उन लड़कों में से नहीं हो या उन लड़कियों में से नहीं हो। आपको है प्लेसमेंट क्रैक करना है अच्छे से। ठीक है, तो आपको प्लेसमेंट देखना है और दूसरी चीज ब्रांच देखनी, उसके बाद कुछ फर्क मत पड़ने दो, सिटी कौन सी भी रहने दो। ठीक है, आपको नौकरी अच्छी से मिलनी चाहिए। कुछ साल कर लेंगे यार कॉम्प्रोमाइज, 4 साल कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज, है ना। आपको नहीं पुणे मिला कोई दिक्कत नहीं, आपको सांगली मिल गया या कोल्हापुर मिल गया, लेकिन आपका प्लेसमेंट अच्छा रहना चाहिए, है ना। प्लेसमेंट के ऊपर फोकस करो, मेरा पर्सपेक्टिव। अगर आपको सिटी अच्छी चाहिए तो आप काउंसलर को बताओ मुझे पुणे में ही चाहिए, वो पुणे में ही सर्च करेंगे आपके लिए। टोटली आपकी मर्जी के हिसाब से, आपने बोला मुंबई चाहिए, मुंबई में ही सर्च करेंगे। लेकिन मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं, सिटी कौन सी भी रहने दो बच्चों, कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए, ब्रांच अच्छी मिलनी चाहिए, प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव होता है। बाकी हर एक मतलब स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव अलग होता है। किसी को गेम्स इंटरेस्टेड है तो उस कॉलेज में गेम्स वगैरह वो चेक करता है ना। तो ये सब चीजें भी आप देख लेना। अब बात करते हैं, यहां पे आपकी जिंदगी का सवाल है, यहां पे गड़बड़ मत करना। काउंसलिंग में जरूर एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। मैं गारंटी देता हूं कम मार्क्स में भी एक अच्छा कॉलेज आप क्रैक कर सकते हो बच्चा। ठीक है, प्लीज इसमें एनरोल कर लेना। ये कोई बैच नहीं या फिर कोई कोर्स नहीं है बच्चों, ये एक काउंसलिंग प्रोग्राम है जो महाराष्ट्र के हर एक बच्चे तक मैं पहुंचना चाहता हूं और एक बेस्ट कॉलेज दिलाना चाहता हूं। ठीक है, कैटेगरी, परसेंटाइल, ब्रांच, सिटी, सारी प्रेफरेंसेस काउंसलर आपको पूछेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आपकी लिस्ट बनेगी। प्लीज एनरोल कर लेना, कहीं से भी कर लो काउंसलिंग में एनरोल। बहुत सारे लोग काउंसलिंग दे रहे हैं, लेकिन अच्छे से रिसर्च करके एक जगह लगा लेना। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉलेज लिस्ट अच्छे से बननी चाहिए। ठीक है, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।